टूनी चिड़िया और उसकी दो बेटियां टुनटुन और रानू चिड़िया एक जंगल में रहते थे जो कि बहुत ज़्यादा सुस्त थीं। उन दोनों को खाना बनाना तक नहीं आता था। अरे तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी शादी भी करवानी है, लेकिन तुम दोनों में से बचपना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम दोनों और कुछ नहीं तो खाना बनाना ही सीख लो। अरे माँ, कल किसने देखी है, जब शादी होगी तो खाना बनाना भी सीख लेंगे। खाना बनाना कौन सा मुश्किल काम है। हाँ माँ, रानू बहन ठीक कह रही है। मैं तो कहती हूँ आप भी कल के बारे में मत सोचा कीजिए। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने दादा मिट्ठू तोते के पास चली जाती है। अरे टूनी बिटिया, आज कैसे आना हुआ। अरे दादा जान, मैं अपनी दोनों बेटियों से तंग आ गई हूँ। इतनी बड़ी हो गई हैं, लेकिन अभी तक इनको खाना बनाना भी नहीं आता। ये दोनों शादी के बाद क्या करेंगी। अरे टूनी, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मेरे पास इसका हल है। बस मैं जैसा बोलूं तुम्हें वैसा ही करना होगा। जी दादा जान, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। फिर मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया को सारी बात समझा देता है और टूनी चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया भी काम पर नहीं जाती और सुकून से घर पर सोई रहती है। जब खाने का टाइम होता है तो रानू और टुनटुन खाने का इंतजार कर रही होती हैं। बहुत समय गुजरने के बाद जब खाना नहीं मिलता तो वो दोनों माँ के पास जाती हैं। अरे माँ, बहुत तेज भूख लगी है, आपने अभी तक खाना नहीं बनाया। हाँ बेटा, मुझे भूख नहीं है, और तुम दोनों ने ही कहा था कि मैं आने वाले वक्त का ना सोचा करूं, इसलिए जब मुझे भूख लगेगी तो बना लूंगी। वो दोनों अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत परेशान हुई और कुछ बोले बगैर अपने कमरे में चली गई। जब कमरे में जाती हैं तो टुनटुन कहती है, अरे कोई बात नहीं रानू बहन, कुछ समय की ही तो बात है। रात के खाने का समय हो जाएगा तो माँ जरूर खाना बनाएगी, फिर हम भी खा लेंगे। फिर जब रात होती है तो टूनी के दादा जान आ जाते हैं और वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं और पीछे से रानू और टुनटुन दोनों की हालत भूख की वजह से खराब हुई जाती है और फिर वो दोनों खुद खाना बनाने की कोशिश करती हैं और जैसा कच्चा पक्का खाना बनता है वो खाकर सो जाती हैं। वो दोनों जब सुबह उठती हैं तो कच्चा खाना खाने की वजह से उनके पेट में दर्द हो रहा होता है। फिर उनको अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि काश हम माँ की बात मान लेते तो आज ये सब कुछ ना हुआ होता। फिर वो दोनों माँ के पास जाती हैं और टुनटुन कहती है, माँ हमें माफ कर दें, अब से हम आपकी हर बात मानेंगे और आपसे खाना बनाना भी सीखेंगे। और इस तरह टूनी चिड़िया की दोनों बेटियां सुधर जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।